हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ये रिक्वेस्ट लगातार भेज रहे हैं कि दीदी 2021 में शत्रु बाधा समाप्त करने का वीडियो बनाइए। शत्रु बहुत तंग कर रहे हैं, शत्रु बहुत आतताई हो गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं, तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, मानसिक अशांति फैलाते हैं, जीवन शैली प्रभावित हो रही है। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए मैं शत्रु बाधा पर 2-3 वीडियो बनाने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो देखिएगा। और ये तो एक वीडियो है, इसके अलावा जितने बन सकेंगे उतने उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगी और अन्य भी आपको मैं उपाय बताऊंगी जिनसे आपका भला हो सके और जो आपके काम आ सकें, क्योंकि शत्रु बाधा दूर करनी बहुत अनिवार्य है। 2021 वर्ष की समाप्ति के साथ ही शत्रु की समाप्ति भी हो जानी चाहिए। शत्रु कितना भी बलशाली हो, दुर्बल होकर भीख मांगेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, ऐसी हालत उसकी हो जाएगी। शत्रु का सर्वनाश तो तय ही है इस उपाय से। इतना चमत्कारी उपाय आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत पूरे मन से करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है, वो यूँ ही तरक्की करते रहें, पनपते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी और आप लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो शत्रु बाधा पर केंद्रित है और कैसे आपको मिटाना है। शत्रु कांपने लगेगा, ऐसे ही उसकी हालत हो जाएगी, इतना दुर्बल हो जाएगा। क्योंकि निर्लज्ज जो शत्रु होता है उसकी औकात दिखानी ज़रूरी होती है। उसकी औकात दिखाने पर ही पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, उसमें कितना दम है। ये अगर आपने उसको जता दिया तो आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपका जो भी काम उसकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था, उसकी मनहूसियत आप पर हावी हो रही थी, वो मिट जाएगी। उसकी मनहूसियत उस पर ही लग जाएगी, ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। उपाय नंबर 1 आपको बता रही हूँ। आपको अपना जो टॉयलेट का जो कमोड होता है, पॉटी का पात्र होता है जिसमें आप पॉटी करते हैं, गंदा लगेगा आपको सुनकर, लेकिन यही एकमात्र रास्ता तो नहीं है, बहुत रास्ते हैं, लेकिन ये अचूक उपाय है। और आपको कमोड पर शत्रु का नाम अंदर की तरफ लिख देना है। अगर आप ये कर सकें तो बहुत उत्तम है। अगर आपको घिन आए तो ये दूसरा काम करें, मतलब उसका नाम किसी भी कागज़ पर आप लिख दीजिए और उसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा के रख दीजिए, मतलब भारी पत्थर उसके नाम के ऊपर रख दीजिए। आपका काम 7 दिन में तुरंत पूरा हो जाएगा। चुटकियों में भी पूरा हो सकता है, लेकिन जिनकी शत्रु बाधा तगड़ी है उनको मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लग सकता है। 7 दिन में तो शत्रु का अता पता ही गायब हो जाएगा कि क्या चीज़ थी वो। हालांकि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं और किसी के बुरे की कामना नहीं करते हैं। अता पता से मतलब है कि उसको जो मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो गलती है उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा और उसकी हालत निर्बल हो जाएगी। अगर उसने प्रायश्चित कर लिया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित अगर वो कर लेता है तो वो इस चीज़ से बच सकता है। आपके लिए अच्छा सोचना चालू कर देगा तो वो इस चीज़ से बच सकता है। क्योंकि आपने भी अपने लिए, जो व्यक्ति मतलब सच्चा होता है, अगर उसके लिए गंदी क्रिया कोई करता है तो वो क्रिया उसी पर जाकर गिरती है। दोषी समझने वाला खुद दोषी हो जाता है। और अगर आप कमोड पर लिखना चाहते हैं तो कोयले से उसका नाम अंदर की तरफ लिखें। आप कोई भी भारी चीज़ अगर उस पर रखते हो, मतलब कमोड पे नहीं, शत्रु का नाम आपने काजल की पेंसिल से लिख लिया या कोई भी काली चीज़ से लिख लिया और उसको बड़े पत्थर के नीचे दबा के रख दिया, भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया, तो वो वैसे ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपने कमोड के अंदर लिखा है तो उसको प्रतिदिन लिखिए। आप किसी चीज़ से नहीं लिखना चाहते तो मानसिक, मतलब थर्ड आई चक्रा से आप उसका नाम इमेजिन करिए और कमोड पर लिखिए। आप उसकी जो छवि है उसका इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि वो कैसा लगता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो मनुष्य सच्चा है और जो आपका दोषी नहीं है, उसके लिए अगर आपने बुरी क्रिया की तो वो क्रिया आप ही के ऊपर उल्टी पड़ेगी, ये जान लीजिएगा। क्योंकि
जो शनि देव होते हैं न्याय के दाता हैं और न्याय करते हैं सबके साथ में। तो कोई भी गलत क्रिया करने से पहले शनि देव का स्मरण अवश्य कर लेना कि आपको वो सद्बुद्धि दें कि आप सही कर रहे हो या गलत। अगर अनिवार्य हो तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको न्याय देंगे शनिदेव, क्योंकि कोई दुश्मन है और आपका बुरा कर रहा है तो आपको न्याय तो मिलना ही चाहिए। ये प्रक्रिया आप अपना के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रतिदिन कमोड पर आप शत्रु का नाम थर्ड आई चक्रा से लिखिए और इमेजिनेशन करिए कि वो फ्लश में डूब रहा है और गंदी चीज़ें उसके ऊपर जा रही हैं। ऐसा आप करेंगे तो उसका सर्वनाश तो निश्चित है और उसका बल कमज़ोर होगा और वो क्षीण अनुभव करेगा, इतना दुर्बल हो जाएगा, शत्रु सूख जाएगा कि वो आपके दरवाजे पर आकर आपसे भिक्षा मांगेगा और आपको दया की भीख आपसे मांगेगा। ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी। आप शत्रु को अगर मित्र बनाना चाहते हैं और वो आपके लिए अच्छा सोचे तो शहद की शीशी में गुरुवार को आप शत्रु का नाम किसी पर्ची पे लिख के उस शहद की शीशी में आप उसका नाम दबा दीजिए, मतलब शहद की शीशी दबा दीजिए किसी वृक्ष के नीचे और उसमें शत्रु का नाम लिख के डिप कर दीजिए। तो आपका शत्रु आपके लिए आपकी गुलामी करने लगेगा, आपके लिए अच्छा सोचने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी का हक मारता है वो व्यक्ति सर्वनाश को प्राप्त तो होना ही होना है, उसके घर में तकलीफ़ें आनी ही आनी है। कोई भी किसी का हक मार नहीं सकता, इस विधाता का विधान ऐसा है। तो जो भी किसी को झूठ बोलता है, उसका हक मारता है, उसको प्रकृति स्वयं दंडित देती है और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां देती है, ऐसी सर्वनाश उसका होता है। तो दुनिया देखती है कि इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे, क्योंकि कर्म अच्छे करने अनिवार्य हैं। जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप शत्रु का नाम लेकर और जो नहाने का पानी होता है उसमें से थोड़ा पानी आप उसका नाम लेके ढोल दीजिए और थूक दीजिए उस 7 बार शत्रु के नाम पर, उसका विनाश प्रारंभ हो जाएगा, उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये भी एक अचूक टोटका है, अचूक उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता। शत्रु का नाम आप टॉयलेट में लीजिए, टॉयलेट के हाथ धोते हुए शत्रु का नाम लीजिए, शत्रु को विजुलाइज कीजिए तो उसको शक्तिहीन होने में मदद मिलती है, मतलब वो शक्तिहीन हो जाता है और वो बुरी गत पाता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझें, क्योंकि ईगो की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। किसी की तरक्की को देख के जले नहीं, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है तो आपको जलन का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आप पॉजिटिव सोच आपको रखनी चाहिए और अच्छा सबके लिए सोचना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की देख के जलता है उसका विनाश तो निश्चित है, क्योंकि प्रकृति माँ उसको दंडित करती हैं, उसकी ही प्रकृति उसको दंडित करती है। प्रतिदिन आप घर की सफाई करते हैं तो अपने जूते से शत्रु का नाम लेके 7 बार मुख्य द्वार पर ठोकिए, जूते मारिए उसका नाम ले लेके, उससे भी उसकी शक्ति क्षीण होती है और वो दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। तो आज मैंने शत्रु बाधा से मुक्ति के कुछ उपाय आपको बताए, इनमें से जो भी आपके बस में हो वो आप करें। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, किसी निर्दोष को सताना बुरी बात है, किसी ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है फिर भी आप खुंदक खाते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, उसका हक मारते हैं, तो आपका भगवान ही मालिक है, मैं ये बोलती हूँ। तो इस चीज़ से बचिए, क्योंकि किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बेवजह निंदा नहीं करनी चाहिए। और घर में निंदा करने से, किसी की निंदा करने से आपका घर में ही नेगेटिविटी व्याप्त होती है, आपका घर ही दुर्व्यसनों का शिकार होता है और आपके घर में ही तरक्की अवरोधित हो जाती है। तो किसी की भी बुराई बेवजह ना करें, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, जो आपके लिए कुछ सोचता भी नहीं है, जो कहता भी नहीं है, आपके लिए कुछ विचार भी नहीं करता और उसके लिए आप बुराई कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए और ऐसा करेंगे तो आपका शत्रु स्वतः ही मिट जाएगा और आपको उस शत्रु बाधा से निवृत्ति मिलेगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत होता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की जानकारी भविष्य में आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक करिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, इस जानकारी को शेयर करें, जो आपको लगता है कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उससे ज़रूर शेयर करें और सबका अच्छा भला करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों, हो जाती है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना।